बजरंग बली, मोरे बजरंग बली। कहें तो और क्या कहें? नहीं बुढ़ा मत कहो। फिर बोले यह कहो भूतपूर्व नौजवान, थोड़ा खिसक जाइए। उस तरुण ने कहा कि भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं, तो वो बोला देश में इतने भूतपूर्व भरे पड़े, हमसे ही शिकायत है। जो चला गया उसका भी अभिमान। राम जी कहते हैं जो बीत गया उसका क्या अभिमान रखना। धनुष था तब उसका तोड़ने वाला था। अरे उस अभिमान से मुक्त हो जाओ, कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाओ। अब बोले अब तो हमने जो आकार ग्रहण किया है, दासो हम, मैं आपका दास हूं, इसलिए छोड़ो बीती बातें, अभी की बात करो। राम जी होश में बोल रहे हैं, परशुराम जी जोश में। और जोश वालों को अक्सर होश वालों की बातें समझ में नहीं आती। राम जी बोले हुई है को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही। आपकी क्या आज्ञा है मुझसे कहें। सुन रिसाय बोले मुनि को ही, बड़े क्रोध में बोले परशुराम। सेवक सोज करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। ऐसे कह के परशुराम जी ने कहा, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी बोले राम सुनो, जिसने शिव धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के परशुराम जी ने हवा में फरसा लहराया। सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा मन ही मन बोले हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। और कहीं हमसे धनुष टूट गया होता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, बच गए। पर दंभी स्वभाव के भी राजा थे। दंभी राजा मुस्कुराए। दंभियों की मुस्कुराहट अलग होती। कुटिल आदमी जब मुस्कुराए तब देखो, मुस्कुराकर दंभी राजा उड़ा। हम तो जानते थे, पहले से ही पता था कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसीलिए हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तो ये नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते थे, हम नहीं तोड़ सकते थे। पर यह हमारी दूरदर्शिता है। कई लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था। एक दूसरे ने कहा अरे मरते काहे को। बोले बस पक्का इरादा है मरेंगे, कुछ कर नहीं सकते तो मर तो सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना, जो करना रेलगाड़ी को करना है, पड़े। उसने बहुत समझाया कि जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। वो नहीं माना। लेकिन आश्चर्य, मरने वाले अपने सिरहाने इतनी रोटियां रखे था। तो समझाने वाले ने कहा जब मरने आए तो ये रोटियां काहे को रखे हो। बोले वाह, क्या हम इतना भी नहीं समझते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या है। कुछ ऐसे भी दूरदर्शी हो। और राजा लोग कह रहे हम तो जानते थे, हमें पहले ही पता था। ये दंभी बिना जाने कहते कि हमें सब पता है, हम तो जानते हैं, हमें पता है, हम जानते थे कि यही होगा, पहले से पता है। राम जी को मन ही मन हंसी लगी। परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि थोड़ा इनका भी इलाज हो जाए, उपचार हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सबरा। जिसने शिव धनुष तोड़ा हो वो सभा छोड़कर अलग हो जाए, या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हैं हम सबको मार डालेंगे। और जो परशुराम जी ने कहा हम सबको मार डालेंगे। और राजा लोग लगे, वे दंभी राजा भी रोने लगे कि हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं, सबको ही मार रहे हैं। धनुष तोड़ के ही मरे होते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। धनुष भी नहीं टूटा, मरे और जा रहे।
अब श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और परशुराम जी फरसा उठाए, बड़ी आक्रामक मुद्रा में खड़े। राजा लोग डरे, श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा दें और बुरा ना माने तो इन बाबा जी से दो दो बातें हम कर लें। श्री राम जी बोले लक्ष्मण तुम क्यों करोगे इनसे बात? इसलिए क्योंकि जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, हमें आज्ञा दो। राम जी चुप रहे, मौनम स्वीकृति लक्षणम। पर लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम किया और पहुंच गए। श्री लक्ष्मण जी ने श्री परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्रोधित हो रहे हैं तो दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यह पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं हम पूछ रहे हैं। परशुराम जी बोले यह धनुष टूट गया इसलिए दुखी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूटना आपके दुख का कारण नहीं है। अगर धनुष टूटने से ही आप दुखी हुए होते तो हम तो क्षत्रिय कुमार हैं, बचपन से धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहे, कई धनुष हम ही ने तोड़े, तब तो आप ना आए और ना दुखी हुए। बहुधन ही तोरे लरिकाएं कबहू न असरिस कीन कुछ। धनुष तो तब भी टूटे थे, तो धनुष के टूटने से ही अगर दुखी होते तो तब भी होते। और फिर एक बात आप बताओ, क्या ये धनुष आपका है? हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर भगवान ने ये धनुष जनक जी को दिया था क्या? हाँ, उन्होंने तो दिया है, तब तो आया है। अच्छा, तो शंकर जी का धनुष था, उन्होंने जनक जी को दे दिया। तो जिनका धनुष है वे भी दुखी नहीं है, नहीं तो वो आते। और जिनको दिया गया वे भी दुखी नहीं, उन्होंने तोड़वाया। महाराज आप काहे को दुखी हो रहे? ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया है। क्या शंकर जी ने जिम्मेवारी दी थी कि ये टूटने ना पावे, ध्यान रखना? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। कहा आपका धनुष है नहीं, आपको दिया नहीं गया, फिर आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी मन ही मन सोचने लगे कि ठीक कह रहे हैं, फिर हम क्यों दुखी, हम क्यों परेशान हैं? अच्छा, आपने अनुभव किया होगा, आप और हम लोगों को कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते महाराज हम बहुत परेशान, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो वो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। कई लोग मिलेंगे जो कहते हम बहुत परेशान हैं, क्यों परेशान हो का समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों परेशान। और बात सही है, समझ में आ जाए तो परेशान ही क्यों रहे। और इसका अर्थ है कि रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, पर रोग क्या है वह नहीं जानता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, रोग तो वैद्य बताता है। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। श्री राम जी भगवान हैं और श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। तो आचार्य बताएगा कि तुम्हारे जो दुख का कारण क्या है, तुम्हारी पीड़ा का मूल कारण क्या है, ये वैद्य बताएगा। लक्ष्मण जी ने बताया कि महाराज धनुष के टूटने से आप दुखी नहीं। क्यों टूटा है धनुष? आप क्यों टूटे जा रहे हैं? आप धनुष हैं क्या? आप तो धनुष है नहीं। अच्छा, आप टूटने वाले हैं कि टूटे हुए को देखने वाले हैं? तदाकारता जोड़ ली आपने अपने स्वरूप से टूटने वाले की। आप तो अटूट हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो देखने वाले इतने तदाकार हो जाते हैं वो भूल ही जाते हैं कि हम देखने वाले हैं। वो वहीं बैठे बैठे हाथ पांव चलाते हैं अपने। एक बार कुश्ती हो रही थी तो एक आदमी ऐसे हाथ पर बगल वाले को लगे, अरे क्या कर, आराम से बैठो, कुश्ती देखने आए हाथ में। अरे बोले हम भूल जाए, हमको ये लगता है जैसे हम ही लड़ रहे हो।
रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, चलने को हुई, तब तक एक आदमी 2 थैले हाथ में लिए, कंबल कंधे पे लिए और दौड़ा। लोगों ने कहा वाह बहादुर, आ जाओ आ जाओ, वाह बहादुर पहलवान हो, और दौड़ लगा बहादुर। सामान डाला, डिब्बे में चढ़ाया। जब डिब्बे में बैठा तो उदास। किसी ने कहा तुम उदास क्यों, तुम्हारी गाड़ी छूट रही थी, तुम्हें मिल गई। वो बोला हमें बैठना ही नहीं था, जिन्हें बैठना था वो तो प्लेटफॉर्म पे छूट गए, हम तो उन्हें पहुंचाने आए थे। बोले फिर बैठ क्यों गए। बोले तुम्ही ने कहा वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ। तो हमें ये होश ही नहीं रहा कि हम बैठने वाले हैं कि रहने वाले हैं। हमारे साथ भी यही हुआ है। देहाध्यास इतना प्रबल कि बचपन से देह के अध्यास के संबंधी संस्कार ही डाले गए, और उन संस्कारों के परिणाम से हम यह भूल गए कि हम देह नहीं हैं। हमें लगने लगा कि हम देह ही हैं। इसको बोलते हैं देहाकार वृत्ति। यह अहमता और धनुष से जुड़ी है ममता। अच्छा देखो, आप वैसे इस यहां एक बात मैं और कहूं, धनुष का टूटना सचमुच दुख का कारण नहीं है। अच्छा आप विचार करो, लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं और उसी समय नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट लेते हैं और तभी अखबार पढ़ते हैं। मान लो आप कल्पना करो, अखबार में खबर छपी हो ट्रेन दुर्घटना, लगभग 100 आदमी मारे गए। अच्छा सच्ची बात बोलो, दुख होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे वो चाय पीते रहते, कितने मरे? 100। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले तो कम छापते। आपने बिस्कुट नहीं लिया, 100 मर गए और बिस्कुट नहीं लिया। पहले घटना हुई थी उसमें 500 मर गए थे, भूकंप आया, अरे होता ही रहता। आप थोड़ा नमकीन ले, चाय और लेंगे। अच्छा बोलो क्या दुख हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनसे अपने मन की ममता नहीं जुड़ी है, और अपना जो है जिससे मेरापन जुड़ा है वह मरे नहीं, बीमारी हो जाए, मरना। अस्पताल दरवाजे बैठे, अब तो दिन के 2 बज गए, डॉक्टरों ने संभाल लिया है, रोग कंट्रोल में आ गया है, अब तो सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। रो करके तुम्हें खाने की पड़ी है, जब तक वो ठीक नहीं हो हम तो पानी भी नहीं पिए। किसने दुखी किया? इसका अर्थ है उससे उतने मरे, उनसे ममता नहीं थी, इससे ममता है। तो दुखी किसने किया? घटना व्यक्ति को दुखी नहीं करती, मन की भावना, मन की ममता दुखी करती है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से। ये आसक्ति रुलाती है, आसक्ति, और इसका नाम ही आसक्ति, जो कभी भी आ सकती है। आसक्ति कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, जहां रह गए वहीं आ सकती है। एक महात्मा कहते थे कि मुझसे बोले कि तुम कहते हो आ सकती है, तो क्या जा नहीं सकती? हमने कहा कि महाराज आ सकती है आसानी से, जा सकती है मुश्किल से। कबीर बाबा कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन। ममता तू न गई मेरे मन, ममता तू न गई मेरे मन, तू न गई मेरे मन, तू न गई मेरे मन। ओ ममता तू न गई मेरे मन, ममता तू न गई मेरे मन। लक्ष्मण जी ने भी कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह रघुकुल केतु, यही धनु पर ममता
ममता तुम गई मेरे मन के, ममता तुम गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन के तू न गई मेरे मन, ममता तू न गई मेरे मन। अहमता ममता दुख के हेतु हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, जय, सब भक्तन की जय। महाराज श्री आगमन हुआ है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। हम लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे ममता। लक्ष्मण जी ने बताया कि दुख का कारण ममता है। अच्छा, अब एक बात और है, केवल ममता होती तो उपचार हो जाता। एक दूसरी बीमारी भी है, अहमता। हमें समझा रहे हो? हमको, हमसे कह रहे हो? हमसे, हम, ये जो अहम है ना, इसी से मिलता जुलता एक शब्द बहम है। जिन्हें बहम होता है वही अहम वाले होते हैं। हमसे, हमें समझा रहे। और फिर ये रे राजा के छोकरे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो न समान, हमसे कह रहे हो? धनु ही सब त्रिपुरारी धनु, ये शिव जी का धनुष क्या तुम्हारे उन बचपन के तोड़े हुए धनुषों के समान है? लक्ष्मण जी बोले हमारी दृष्टि में तो सब धनुष समान है। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। परशुराम जी को लगा कि यह हमारे मुंह लगकर बात कर रहा है, यह हमसे डर नहीं रहा है। तो डराने का उपाय क्या है? श्री तुलसीदास जी कैसी सांकेतिक बात रखते हैं कि परशुराम जी बोले तो लक्ष्मण जी से, और देखा किधर? बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। देखा फरसे की तरफ कि अभी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अच्छा, जब बात कर रहे थे उधर ही देखते, बात कर रहे लक्ष्मण जी से, देख रहे हैं फरसे की तरफ, ताकि वो भी देखें फरसे की तरफ। चाहे जो ले जाओ, दिखा बोले चितय परशु की ओर, फरसे की तरफ देखकर बोले अभी तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। परशुराम जी ने, लक्ष्मण जी ने उधर देखा ही नहीं। जब नहीं देखा तो कहने ही लगे, परशु बिलो की महीप कुमारा। है राजा के छोकरे, देखिए फरसा। पर लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज यही उचित समझो कि मैं आपका फरसा नहीं देख रहा, नहीं तो झगड़ा कब का हो जाता। फरसा नहीं देखा मैंने, परशु नहीं देखा, फिर क्या देखा जो झगड़ा नहीं हुआ? लक्ष्मण जी बोले भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की। महाराज आप भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं। हम सनातन धर्म में आस्था रखने वाले क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मावतार श्री राम के भाई हैं। इसीलिए आपके फरसे को देख नहीं रहे। फरसे की क्या महिमा है? महिमा तो उस यज्ञोपवीत की है जो आप धारण किए हैं। इसीलिए अब तक झगड़ा नहीं हुआ, हम हाथ जोड़ रहे हैं।
और आप यज्ञोपवीत को महिमा नहीं दे रहे। फरसा बता, फरसा बोले ये तो हम लोगों के खिलौने हैं। अब तो परशुराम जी बोले कि तुम हमें समझते नहीं हो, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं कि केवल जनेऊ वाला ब्राह्मण हूं, मैं फरसा ही चलाता हूं, परस विलोक और मेरा फरसा, और ये फरसा देखकर तुम डरे क्यों नहीं। अब कई लोगों को यही बड़ी शिकायत है कि तुम हमसे डरते क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जरूरी है कि तुमसे डरें सब। बोले ये इस फरसे से तो बड़े बड़े डरते हैं। लक्ष्मण जी बोले केवल फरसा होता तो हम भी डरते। फिर आप तो फरसा लिए, धनुष बाण लिए, त्रिशूल लिए। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, लक्ष्मण जी ने कहा एक ओर धारें धनु, एक ओर धारें बाण, एक ओर परस सुधारें तेज तायो है, एक ओर शूल, एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम जन्मोत्सव की जय। जय हो। जय जय श्री सीताराम।